अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम टू किंगडम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको इसके हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि टू किंगडम सिस्टम को वो कौन साइंटिस्ट था जिन्होंने टू किंगडम सिस्टम को प्रपोज किया। तो 1753 में एक साइंटिस्ट था नाउन एज द कैरोलस लीनियस। जितने भी हमारे पास लिविंग थिंग्स थे, इन्होंने पहले उसी लिविंग थिंग्स को टू किंगडम्स में क्लासिफाई किया। एक को इन्होंने नाम दिया किंगडम प्लांटिया और दूसरे को इन्होंने नाम दिया किंगडम एनिमिलिया। यानी इन 1753 कार्लस लीनियस डिवाइड ऑल द लिविंग थिंग्स इनटू टू किंगडम्स। यानी इन्होंने दो किंगडम में तमाम तर ऑर्गेनिज्म को पुट किया। एक को इन्होंने नाम दिया किंगडम प्लांटिया और दूसरे को इन्होंने नाम दिया किंगडम एनिमिलिया। अब फर्दर इन्होंने किंगडम प्लांटिया में प्लांट्स को मेंशन किया, इसके अलावा फंजाई को मेंशन किया, इसके अलावा एल्गी और बैक्टीरिया को भी इन्होंने सिर्फ एक ही किंगडम में मेंशन किया। अब किंगडम एनिमिलिया में इन्होंने क्या किया, जितने भी हमारे पास यूनिसेलुलर एनिमल थे और मल्टी सेलुलर एनिमल थे, इन्होंने इसी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर एनिमल को मेंशन किया। किस चीज में इंक्लूड किया, किस चीज में? किंगडम एनिमिलिया। अब यूनिसेलुलर क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, यूनि का मतलब है वन और सेलुलर का मतलब है सेल। जितने भी हमारे पास एनिमल है और वो एक ही सेल से बने होंगे, यानी दोज एनिमल्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, वो एनिमल जो कि एक सेल से बने होंगे, इसको हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर। दोज एनिमल्स which are made up of one cell। वो एनिमल जो कि एक सेल से बने होंगे उसको हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर। अब ऐसे एनिमल जो कि एक सेल से बने होंगे, इसी एनिमल को, इसी यूनिसेलुलर एनिमल को इन्होंने किंगडम एनिमिलिया में मेंशन किया। अब मल्टी सेलुलर क्या है? तो मल्टी का मतलब है मेनी और सेलुलर का मतलब वही है सेल। वो एनिमल जो कि एक से ज्यादा या दो से ज्यादा सेल से बने होंगे, यानी एनिमल विच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, एनिमल्स विच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल। वो एनिमल जो कि मेनी सेल से बने होंगे, इसको हम क्या कहेंगे? जैसे इसको हम मल्टी सेलुलर एनिमल कहेंगे। अब यहाँ पे तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी यहाँ तक। इसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस पे कुछ क्वेश्चंस किए। तो इसके कुछ लिमिटेशन जो आपके बुक में दिए गए हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि इन्होंने यूग्लिना को भी किंगडम प्लांटिया में मेंशन किया। अब यूग्लिना में आपने याद करना है कि यूग्लिना में हमारे पास बोथ कैरेक्टर एज वेल एज एनिमल लाइक कैरेक्टर है और इसके अलावा इसमें हमारे पास प्लांट लाइक कैरेक्टर भी है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूग्लिना अगर हम देखें तो यूग्लिना है बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल लाइक कैरेक्टर। अब जो प्लांट लाइक कैरेक्टर है वो क्या है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट है, यानी यूग्लिना कंटेन द क्लोरोप्लास्ट। सो इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से मैं कह सकता हूं ना कि यूग्लिना हमारे पास क्या है? ऑटोट्रॉप्स है। ड्यू टू विच यूग्लिना प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड हिंस दे आर हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स नहीं, ऑटोट्रॉप्स है। यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स हमारे पास वो एनिमल्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि अपने लिए ऑटोट्रोपिक्स ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे
तो ऑटोट्रोपिक्स ऑर्गेनिज्म हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने लिए खुद खुराक तैयार कर सकते हैं, जैसे प्लांट। तो प्लांट अपने लिए खुद खुराक तैयार करता है ना क्लोरोप्लास्ट के जरिए। तो ये करेक्टर किसका हुआ? प्लांट लाइक करेक्टर हुआ। अब जो एनिमल लाइक करेक्टर है, आपको मैंने एक्सप्लेन किया था सेल वॉल में कि सेल वॉल हमारे पास एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। तो अब इसमें सेल वॉल नहीं है। यूग्लिना डू नॉट कंटेन सेल वॉल, दे डू नॉट कंटेन सेल वॉल। ये एक एनिमल लाइक करेक्टर है। अब दूसरा, जिस तरह हम एनिमल फूड को इनगल्फ करते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये यूग्लिना भी इनगल्फ करता है किस चीज को? फूड को। तो ये एनिमल लाइक करेक्टर हुए। अब साइंटिस्ट ने इस पे क्वेश्चन किए कि आपने क्यों यूग्लिना को यहाँ पे किंगडम प्लांटिया में मेंशन किया। अब चूंकि यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट लाइक करेक्टर अगर आप इसको मेंशन करना चाहे तो ठीक है, लेकिन इसमें तो इसमें तो एनिमल लाइक करेक्टर भी है, आप तो इसको यहाँ पे शामिल नहीं कर सकते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये दो किस्म के लिमिटेशन है। तीसरा जो हमारे पास लिमिटेशन है वो ये है कि इन्होंने यूकेरियाट और प्रोकैरियोट के दरमियान जो डिफरेंसेस मौजूद है, इसी साइंटिस्ट ने यानी कार्लस लिनियस ने इसी यूकेरियोट और प्रोकैरियोट के दरमियान डिफरेंसेस को एक्सप्लेन नहीं किया। अब यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू का मतलब है ट्रू, और कैरियन हम ग्रीक में न्यूक्लियस को कहते हैं, और प्रू का मतलब है बिफोर, और कैरियन हम न्यूक्लियस को कहते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है उसको हम क्या कहेंगे? यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब वो ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जैसे हमारे पास प्रोकैरियोट है तो बैक्टीरिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट। मैं यहाँ पे इसकी डिफिनीशन लिखवा देता हूँ। दोस ऑर्गेनिज्म which contain true nucleus is called यूकेरियोट। तो हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म जिसमें हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसको हम क्या कहेंगे? यूकेरियोट्स। अब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इसको हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट। सो दोस ऑर्गेनिज्म which do not contain true nucleus, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, नहीं होता, इसको हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट्स। न्यू डिस्कवरीज आल्सो प्रूफ दैट फंजाई वर टू मच डिफरेंस देन एनिमल। यहाँ पे तो इन्होंने फंजाई को भी इसी किंगडम प्लांटिया में मेंशन किया था, इंक्लूड किया था, लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट ने जब डिटेल से स्टडी किया तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि फंजाई को भी आपको नहीं चाहिए कि फंजाई को आप मेंशन करें किस चीज में? प्लांट किंगडम प्लांटिया में। क्यों? क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है किस चीज से? प्लांट से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सो दे मस्ट बी अ सेपरेट किंगडम। तो साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन किया कि इसके लिए बिल्कुल एक अलहदा किंगडम होना चाहिए, जैसे किंगडम फंजाई जो के बाद में रॉबर्ट विटेकर ने बनाया। एंड दे शुड नॉट बी मेंशन इन किंगडम प्लांटिया, और इसको किंगडम प्लांटिया में मेंशन नहीं करना चाहिए। अब प्लांट्स हमारे पास ऑटोट्रोप्स है। आपको तो मैंने बताया कि ऑटोट्रोप्स हम उसको कहते हैं जो कि अपने लिए फूड खुद तैयार कर सकते हैं, और फंजाई हमारे पास ऑटोट्रोप्स है। तो ये फंजाई डिफरेंस हुआ ना प्लांट से, तो इसको कैसे आप मेंशन करेंगे किंगडम प्लांटिया में? अब दे गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन। ये किस तरह फूड हासिल करता है? बाय एब्जॉर्प्शन, किसी चीज को एब्जॉर्ब करता है जो कि टोटली डिफरेंट है किस चीज से? प्लांट लाइफ से। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, प्लांट का सेल वॉल जो है ना वो किस चीज से बना हुआ है? वो मैंने आपको सेल वॉल में एक्सप्लेन किया था कि वो सेल्यूलोज से बना हुआ है, और हमारे पास फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना हुआ है। तो दीज आर द मच मोर डिफरेंस बिटवीन द फंजाई एंड प्लांट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर 18
66 में दूसरा साइंटिस्ट अर्नेस्ट हेकल, जो कि एक दूसरा किंगडम प्रपोज करता है, प्रोटिस्टा, और इसी प्रोटिस्टा में ये यूग्लिना लाइक एनिमल, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म को मेंशन करते हैं. So my dear students, that's all about two kingdom system. If you like my videos, then subscribe my YouTube channel and also press the bell icon. Okay, thanks a lot.